नमस्कार, मैं हूं मुनेश्वर। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल माय सिंपली एजुकेशन में। मैं इस चैनल पर हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल, बायोग्राफिकल, ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानियां लाते रहता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसी से आपको नई वीडियो के अपडेट मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अजीम प्रेमजी, मानव सेवी उद्योगपति। एक सामान्य मनुष्य में और सामान्य कार्य करने की अपार क्षमता होती है। जरूरत है बड़ी सोच रखने की, यह मूल मंत्र है विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी का। इस मूल मंत्र को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन में सफलता की अनगिनत सीढ़ियां चढ़ने में कामयाबी हासिल की। अजीम प्रेमजी का पूरा नाम अजीम हसन प्रेमजी है। उनके पिता का नाम M.H. हसन प्रेमजी था। वह एक संपन्न उद्योगपति के परिवार से थे। उनके दादा बर्मा के प्रख्यात चावल व्यापारी थे। अजीम का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता गुजराती खोजा इस्माइली सिया मुस्लिम परिवार से थे। वह मुंबई में अव्वल दर्जे के चावल व्यापारी और कमीशन एजेंट थे। 1945 में उन्होंने पश्चिम भारत वनस्पति उत्पादन कंपनी शुरू की, जो बाद में विप्रो लिमिटेड कहलाई। कंपनी हाइड्रोजन मिश्रित वनस्पति तेल और घी बनाती थी। 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना ने हसन प्रेमजी को मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से उन्होंने इसे नकार दिया। जिन्ना ने उन्हें फिर आमंत्रित किया और इस बार पाकिस्तान के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और भारत में ही रहने का निश्चय किया। उन्होंने शुरुआती मुंबई के संत मैरिज स्कूल से ICSE पास किया। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई संत मैरिज से की और बाद में पढ़ाई के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में दाखिला लिया। उन्होंने वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। अचानक उनके पिता का देहांत हो गया और अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। उन पर पिता की कंपनी को संभालने के लिए परिवार की ओर से दबाव पड़ने लगा। इस तरह 1966 में जब वह 21 साल के थे तभी उन्होंने पारिवारिक बिजनेस को संभाल लिया। शेयरधारकों ने पहली जनरल मीटिंग में उनकी कम उम्र को लेकर उनके पिता के $20 लाख के बिजनेस को संभाल पाने पर संदेह व्यक्त किया और उनके सभी शेयरों को बेच देने की सलाह दी। उनका विचार था कि कंपनी का प्रबंधन किसी सशक्त हाथ में सौंप देना चाहिए। लेकिन इस सलाह को दरकिनार करते हुए अजीम प्रेमजी ने अपने पिता द्वारा छोड़ी हुई कंपनी को सफल बनाने का संकल्प लिया। वह इसे सफल बनाने के लिए दृढ़ विश्वास के साथ जुट गए। उनका विश्वास था कि वह इस कंपनी को मजबूत बनाकर ही दम लेंगे। अब उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छूट चुकी थी। उन्होंने पत्राचार से पढ़ाई करने की अनुमति ले ली और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। यह डिग्री उन्होंने काफ़ी दिनों बाद 30 साल की उम्र में प्राप्त। यह उनकी उस सोच को व्यक्त करता है कि लक्ष्य को पाने के लिए उनका इरादा कितना मजबूत था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब अजीम प्रेमजी ने जिम्मेदारी संभाली, उस समय कंपनी में मात्र हाइड्रोजन मिश्रित रसोई तेल और घी का बिजनेस था। बाद में उसी बिजनेस पर टिके रहना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने बिजनेस को बेकरी फैट, साज श्रृंगार के सामान और बच्चों के साबुन आदि बनाने के रूप में विकसित किया। बाद में उन्होंने पूरी तरह से अन्य क्षेत्र में बिजनेस को आगे बढ़ाया। इसके लिए वह पूरी तरह से जुट गए। बिजली के कंपनी की साझेदारी में उन्होंने लाइट बल्ब बनाने की कंपनी शुरू की। बाद में इस कंपनी ने अपना दायरा बढ़ाया और अन्य उपभोक्ता उत्पादों जैसे साबुन, बच्चों के लिए उपयोगी सामान, शैम्पू, पाउडर आदि का उत्पादन शुरू किया। विप्रो ने कुछ ही दिनों बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर और ट्रक का सामान बनाना शुरू किया। प्रेमजी बड़े महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में प्रवेश किया। जल्द ही उन्होंने सूचना तकनीकी IT के क्षेत्र में कदम रखा।
अब विप्रो सॉफ्टवेयर विकसित करने, मेडिकल सिस्टम, तकनीकी से जुड़े साधन और कार्यालयों में उपयोग किया जाने वाला सामान बनाने लगी। सिर्फ खाद्य तेल और घी तैयार करने वाली कंपनी को अजीम प्रेमजी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में बदल दिया, जो आज के समय की ज़रूरत है। ज़माने की बढ़ती मांग से कदम ताल मिलाते हुए प्रेमजी ने अपनी कंपनी को उस ऊंचाई पर पहुंचाया कि आज इसका अपना नाम है। आज यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान और विकास R&D से जुड़ी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बन चुकी है। R&D सेवा से जुड़ने से पहले यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बनी। उसके बाद प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस PES से कंपनी जुड़ गई। कंपनी ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO भी शुरू किया, जिसमें तीसरी पार्टी के लिए ऑफिस तैयार करना, अकाउंटिंग और मानव संसाधन की प्रक्रिया की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रेमजी के मन में एक नई कंपनी बनाने का विचार आया, जिसमें उन्होंने तेल और साबुन के बिजनेस को IT में बदल दिया और सॉफ्टवेयर कंपनी पर सारा ध्यान केंद्रित किया। उन्हें 2 मिलियन यानी $20 लाख वाली कंपनी मिली थी। उन्होंने इसे अरबों डॉलर में बदल दिया। वह जो चाहते थे उसे हासिल कर लेते थे। वह हमेशा नए क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने का लक्ष्य साधते। प्रेमजी की इस कामयाबी का असर कभी उसके स्वभाव पर नहीं पड़ा। वह एक सहज इंसान है, उनमें कोई बनावटीपन नहीं है। वास्तव में वह शर्मीले स्वभाव के हैं। उनके काम ही उनकी बातों को इजहार करते हैं। उनकी कोई भी सफलता उनके स्वभाव को नहीं बदल पाई। उनकी कंपनी अरबों डॉलर की हो गई और वह दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। फिर भी वह सामान्य लोगों की तरह किफ़ायती श्रेणी में यात्रा करते हैं। यहाँ तक कि 5 सितारा होटल में ठहरने के बजाय वह गेस्ट हाउस में ठहरना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग उनका रहन सहन देखकर कहते हैं कि उनका सादा जीवन उच्च विचार है। इस महामानव के बारे में कहा जाता है कि पहुँच से बाहर अगर कोई बहुकीमती चीज़ भी हो तो वह उसका ख्याल त्याग देते हैं। वह भारत की बनी चीज़ों को पसंद करते हैं। उनके कपड़े, उनकी घड़ी, कार सभी भारत की बनी हुई होती है। वह खुद को अपने बिजनेस की तुलना में अपनी कंपनी और भारत की व्यावसायिक परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका ध्यान हमेशा कंपनी के विस्तार पर लगा रहता है। वह कर्मचारियों की भलाई पर ध्यान देते हैं। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें एक सामान्य मनुष्य से अलग बना दिया। IT के प्रति प्रेमजी का लगाव बड़ा मजबूत है। 1980 में जब IBM कंपनी से भारत छोड़ा, अजीम प्रेमजी ने इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और कंप्यूटर बिजनेस में प्रवेश किया। कंप्यूटर बिजनेस से जुड़ने वाले वह पहले भारतीय बिजनेसमैन हैं। कंप्यूटर बनाने के लिए उन्होंने अच्छे इंजीनियरों को अपनी कंपनी में नियुक्त किया। वह जानते थे कि IT की दुनिया में नकल नहीं बल्कि आधारभूत ज्ञान का मजबूत होना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए वह IT की दुनिया की होड़ में शामिल हो गए और किसी दूसरे से पहले मंजिल की ऊपरी सीढ़ी पर पहुंच गए। उनकी कंपनी ने दुनिया में नई पहचान कायम की। मनुष्य के जीवन में सूचना तकनीकी के महत्व को समझते हुए उन्होंने इसके हर क्षेत्र में कदम रखा। वह जानते थे कि किसी को जीवन में अगर सफल होना है और किसी स्थिति में मुंह की नहीं खानी पड़े ऐसी सोच रखनी है तो उसे वर्तमान तकनीकी से पूरी तरह वाकिफ होना होगा। वर्तमान युग तकनीकी और विज्ञान का है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले समाज को इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वह हमेशा IT के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। वह जानते हैं कि भारतीय इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे हैं और IT व्यवसाय के क्षेत्र में वे अपना रास्ता निकाल लेंगे। बेंगलुरु में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि धनोपार्जन के लिए दुनिया में IT का विशेष योगदान है। उनके अनुसार भारत व
वह देश है जिसने आईटी क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि इसका नेतृत्व करने लगा है। भारतीयों ने पूरी दुनिया में आईटी में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अपने इन्हीं योगदानों के कारण भारतीयों ने इस क्षेत्र में सफल उद्योगपति होने का भी गौरव प्राप्त किया है। उनकी कंपनी भारत के 5 प्रख्यात बिजनेस स्कूलों से युवाओं को नियुक्त करती है। वे भारतीय प्रबंधन संस्थानों से एमबीए करने वालों की भर्ती करते हैं। उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। उनकी कंपनी उन कंपनियों से भी कर्मचारियों को रखती है जो बड़ी और सफल कंपनियों में कार्यरत है। इसके अलावा उनकी कंपनी बाहर के स्टूडेंट्स को भी नियुक्त करती है जो विप्रो के साथ काम करने के योग्य होते हैं। यह बहाली उनके द्वारा तय की गई प्रक्रियाओं के आधार पर होती है। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में काम करने योग्य हो, किसी चीज़ को तुरंत ग्रहण कर सकता हो, विषम परिस्थितियों में भी सामान्य रहते हुए काम कर सकता हो, उसे ही उनकी कंपनी में काम करने का मौका दिया जाता है। खासकर निश्चित समय में व्यवस्थित रूप से लक्ष्य को पूरा करने वाले व्यक्ति को उनकी कंपनी में प्राथमिकता दी जाती है। प्रेम जी की सफलता और उनके ऊंचाई पर पहुंचने का आधार उनका ज्ञान, दूरदर्शिता और दृढ़ता, सुरक्षा पूर्वक किसी योजना को अंजाम देना हो सकता है, लेकिन इसके बदले किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। वह खुद कठिन परिश्रमी थे। वह विश्वास रखते हैं कि प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में जो सफल होना चाहते हैं उसे काम पर ही जीना होगा। वह एक अनुशासन प्रिय मालिक है जो अपने कर्मचारियों से उच्च स्तरीय, प्रतियोगी और ईमानदार होने की अपेक्षा रखते हैं। झूठे और धोखेबाजों के लिए उनके यहाँ कोई स्थान नहीं। वह सिद्धांतवादी मनुष्य है। वह किसी गलती को आसानी से भूलते नहीं। जब वह अपनी कंपनी में महाप्रबंधक थे, उस समय की घटना है। गलत बिल बनाने के कारण एक अधिकारी को उन्हें कंपनी से निकाल दिया, जबकि कंपनी में उसका विशेष योगदान था। यह प्रेम जी की कंपनी के लिए बड़ा झटका था। फिर भी उन्होंने नहीं माना। प्रेम जी का कहना था कि यह मुद्दा उनके सिद्धांतों का था और वह कभी इससे समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एक नियम बनाया है, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से मीडिया में दूसरे दिन उसकी तस्वीर आ जाए। इसे हर हाल में मानना है और जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अजीम प्रेमजी ने 1984 में इक्विटी रिवार्ड ट्रस्ट की स्थापना की। इसमें कंपनी के कर्मचारियों को अपना शेयर खरीदने की छूट दी गई। दुर्घटना, सेवानिवृत्ति या फिर अक्षमता होने पर कर्मचारी के शेयर को उसे खरीदने वाले अथवा आश्रितों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। दुर्घटना के 90 दिन के अंदर इसे तय करना होता है। प्रेम जी एक पारिवारिक व्यक्ति है। उनके परिवार में उनकी पत्नी यास्मीन और 2 बच्चे रिशाद तथा तारिक है। रिशाद अमेरिका में जेई के लिए काम करते हैं। उनकी शादी अदिति के साथ हुई है। उनके दूसरे बेटे तारिक ने का.com की स्थापना की और बेंगलुरु से काम करना शुरू किया। अजीम प्रेमजी के 2 शौक हैं, भ्रमण करना और पढ़ना। परोपकार करके वह आत्मिक शांति महसूस करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। यह बिना लाभ वाला संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देकर उन्हें ऊपर उठाना, समानता का भाव पैदा करना और उन बच्चों को समाज में सम्मान पूर्वक जीने की कला सिखाना है। इस संगठन की स्थापना 2001 में हुई। यह देश में 13 राज्यों में चल रहा है। वह ऐसे उद्योगपति हैं जो जन कल्याण में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटों को अपनी संपत्ति का थोड़ा ही हिस्सा दिया है, लेकिन वह उनके लिए पर्याप्त है। इसलिए वह बिल गेट्स की तरह जीवन पर्यंत अपने पैसे को साथ रखना चाहते हैं। प्रेम जी को कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बिजनेस वीक ने उन्हें महान उद्योगपति का उपाधि दी है। उच्च शिक्षा के लिए मशहूर मणिपाल यूनिवर्सिटी ने उन्हें वर्ष 2000 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने
वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र उनकी शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें 2005 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया। 2006 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई ने उन्हें लक्ष्य विजनरी का सम्मान प्रदान किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 2008 में अजीम प्रेमजी को साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। वेस्लियन यूनिवर्सिटी मिडल टाउन कनेक्टिकट ने उनके मानव कल्याण के कामों के लिए 2009 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। XLRI जमशेदपुर ने उन्हें औद्योगिक और सामाजिक शांति के लिए सर जहांगीर गांधी मेडल प्रदान किया। यहाँ तक कि भारत सरकार ने प्रेम जी को 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। किसी भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।